अब देखो, अभी तक तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उनके बेस में हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा स्टडी करते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है? जैसे सपोज़ करो ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एफसी हमें गिवन है, माना गिवन है, और हमें फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। वही 3 फॉर्मूले यूज होंगे। पहला कंटेंट देखो, ये ग्रॉस है और ये नेट है। हमें पता है अगर मुझे ग्रॉस नेट में आना है तो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड देखें, ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये वही रहेगा। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही लेता है। अब इसकी बात करते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट से इसमें अगर मार्केट प्राइस में आना है तो हम इसमें प्लस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये प्लस करते हैं। तो इस तरह से अगर ये गिवन हो और इसे फाइंड करना हो तो हम डेप्शन माइनस करना पड़ेगा और NIT प्लस करना पड़ेगा। तो होगा कैसे, आपको ऐसे गिवन होगा कि भाई आपको NDP एट MP फाइंड करना है और गिवन क्या है GDP एट FC। तो इसमें से माइनस क्या क्या कर दिया, डेप और NIT। तो जो 3 फॉर्मूले बताए थे वो हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है? अब अगर हमें NNP एट MP गिवन हो और फाइंड करना हो NNP एट FC, ये फाइंड करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो भाई पहला ये भी नेट है और इधर भी नेट है, तो नेट से नेट में जाने के लिए कोई डिफरेंस जरूरत नहीं होती। सेकंड वाला नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये नेशनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। पी तो प्रोडक्शन को इंडिकेट किया जाता है, तो पी हमेशा ही रहेगा। ये डिफरेंस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होगा, उसमें से माइनस करेंगे सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी मैंने थ्योरी में समझा दिया था आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये फाइंड करना है और ये गिवन है तो केवल MP से FC में आना है, जो डिफरेंस NIT होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या बना कि भाई NNP एट FC मुझे फाइंड करना था, क्वेश्चन में NNP एट MP गिवन था, तो केवल MP से FC बनाना था, तो माइनस कर दिया NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक ही डिफरेंस था, और डिफरेंस हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो हमने इसको इसमें यूज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, वरना कॉपी करो। एक और देखते हैं हम। जैसे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट FC गिवन है और फाइंड करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। फर्स्ट पॉइंट वही, ग्रॉस से किस में आना है, नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्शन होता है, माइनस होता है, ध्यान रखना। डोमेस्टिक से किस में आना है नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। और थर्ड पॉइंट एफसी से एमपी पे आना है, तो प्लस करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों को ये तो पता होता है कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका ध्यान रखना किस डायरेक्शन में जाने में क्या चीज़ की जाती है। अब तो इसका मतलब मुझे अगर एनएनपी एट एमपी निकालना है और जीडीपी एफसी गिवन है, तो क्या किया मैंने, डेप्शन माइनस किया, एनएफआईए जोड़ा, और एनआईटी जोड़ा, बस। तो अल्टीमेटली जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उसके बेस पे मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बस वो 3 सर्कल की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे इससे किसमें जाने के लिए प्लस किया जाता है कि माइनस किया जाता है, और आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको अभी याद कर लेना। अब यहाँ तक जो